दोस्तों, ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन आंसर है। तो अपन 26 नंबर देख रहे हैं। इसमें क्या है, दोनों को मिलाना है, मैच करना है। तो क्या पूछ रहा है, एसी धारा का आरएमएस मान क्या होता है? I0/√2 होता है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में एसी का औसतन मान जो है 0 होता है और शुद्ध रेजिस्टिव एसी परिपथ में पावर फैक्टर 1 होता है। इस हिसाब से अपन ऑप्शन नंबर बी सेट करेंगे, 3, 2, 1 एंड 4। दोस्तों 27 नंबर देखते हैं। इसमें भी जो है मेल करना है। तो फ्री कन्वेक्शन का क्या होता है? ग्राफ ऑफ नंबर जो है ग्राफ्स नंबर होता है। नुसेल्ट की संख्या जो है HD/K होती है। उष्मीय विसरणशीलन 2K/H0 और इंसुलेशन क्रांतिक त्रिज्या जो है होती है 2K/H0। तो ऑप्शन इसका आएगा 4132 अर्थात बी आएगा। बोरिंग मशीन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है, घूर्णन कार्पिस की आकृति जो है ये तो लेथ मशीन का काम है ना। और दूसरा जो है अब घर्षण का कार्य जो है ग्राइंडिंग का काम होता है। और फिर क्या है, सतह कटाई, फेस मिलिंग या प्लेनिंग का कार्य होता है। तो क्या है, मेन इसका काम है आंतरिक व्यास का विस्तार करना। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 29, धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया। तो ये जो है शुद्धिकरण जो है, और फिर अयस्क का साधारण कुचलन, फिसलन, अपचयन और निर्जलीकरण। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है उसको कुचला या पीसा जाता है, फिर उसका सांधारण किया जाता है, फिर निर्जलीकरण या भंजन किया जाता है, फिर अपचयन, उसके बाद शुद्धिकरण। तो इसलिए फिर अपना ऑप्शन ए होगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैल्वेनाइजेशन में लोहे को किस धातु की परत से ढका जाता है? तो इसका जो है आंसर जो है जस्ता होगा। मतलब जनरली क्या होता है कि लोहे स्टील की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। जो है जस्ता जो है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से बचाती है, इसलिए जस्ता इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कैंप फॉलोअर गति में फॉलोअर निरंतर त्वरण के साथ तब गति करता है जब वह निम्न में से किसे अनुसरण करता हो। तो क्या है, परवलयी गति में जब वो करता है तो गति तब उत्पन्न होती है जब कर्न प्रोफाइल में परवलय वाला डिजाइन हो। इसलिए इसका आंसर जो है परवलयी गति होगा, डी ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है? तो श्यानता होती है द्रव में, मतलब विशेषता है कि परतों के बीच के आंतरिक घर्षण को दर्शाता है। घनत्व जो है घनत्व भी होता है, द्रव्यमान आयतन के अनुपात से निकाला जाता है। और ये संपीड्यता भी होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, लेकिन संपीड़न तो होता ही है। लेकिन इलास्टिसिटी मतलब जो खिंचाव वाला जो गुण इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर है सी, प्रत्यास्थता। 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। मृदु इस्पात के तन्य परीक्षण में उत्पन्न परिणामों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या है, जो है इलास्टिक होना, मतलब जहाँ हुक के नियम के हिसाब से लोड हटाने पर मूल स्थिति में लौट आती है। फिर यील्डिंग, जहाँ पे तनाव की वह सीमा जहाँ स्थायी विकृति शुरू होती है, यह बिंदु यील्ड पॉइंट कहलाता है। फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा सामग्री मजबूत होती जाएगी और तनाव झेल सकेगी। फिर क्या है, नेकिंग करते हैं। नेकिंग में क्या है कि सामग्री पतली होकर नेक बनती है, मतलब कम करते हैं तनाव के उच्चतम बिंदु के बाद तक उसको कम करते हैं। फिर फ्रैक्चर में अंततः सामग्री टूट जाती है। तो यही क्रम रहेगा। तो इसके हिसाब से ABCDE ऑप्शन ए अपन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक छड़ जो 400 मिलीमीटर की लंबाई से 400 मिलीमीटर व्यास से 20 मिलीमीटर व्यास तक समान रूप से पतली होती है तथा उस छड़ पर 5000 न्यूटन का अक्षीय भार लगा है। यदि E = 2.1 क्रॉस 10⁵ इन mm2 हो तो छड़ का विस्तार कीजिए। तो इसका जो है कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.01515 mm, ऑप्शन बी। त्रिकला प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? तो इसका जो है आंसर होगा ए, तुल्यकालिक गति पर बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। मतलब क्या है कि प्रेरण मोटर का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है और रिलेशन मोशन होना चाहिए सापेक्ष गति से। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है
ऑप्शन ए होगा तुल्यकालिक गतिबल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होते, इस वजह से नहीं प्राप्त करता है। रेसिप्रोकिंग एयर कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक दक्षता अपन कैलकुलेशन किए हैं, तो यह दर्शाते सिलेंडर में जो है सैद्धांतिक वॉल्यूम की तुलना में वास्तव में कितना वायु उसमें भरा जा सकता है। तो ये 65 से 85 होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 देखते हैं। 37 में क्या है, फ्लाई व्हील के लिए माने जाने वाला ऊर्जा का अधिकतम उतार, तो उसका सूत्र होता है इक्वल टू ई मतलब ई इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसका जो है आंसर होगा अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अंतर। 38 देख रहे हैं। 38 में क्या है, बोरिंग पूर्व निर्मित छिद्र आंतरिक व्यास बढ़ाता है, सही है। मिलिंग समतल सटीक, ये भी सही है। और जो लैपिंग तीव्रता, लैपिंग नहीं होता है इसमें, क्या है अति परिशुद्धि जो है हटाई जाती है, लेकिन ये नहीं आएगा इसमें। और जिंक कार्य पीस को पकड़ करके कटिंग टूल से मार्गदर्शित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी, जे, के और एल। ऑप्शन 39 देख रहे हैं। एक वायुमंडलीय जो है दाब बराबर होता है, तो ये सब सारे आंसर सही हैं, क्योंकि 760 मिलीमीटर पारा इक्वल टू 103.3 किलो पास्कल इक्वल टू 1.013 बार, तो सबसे इक्वल है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। स्थिर दाब पर गैस का गर्म होना जो है चार्ल्स के नियम के अनुसार होता है। किसी गैस का आयतन और उसके तापमान के समानुपाती होता है, तो इसलिए ये चार्ल्स का नियम होगा। और फिर क्या है जो है पहला का 40 का आंसर भी मानेंगे। फिर त्वरण के कोरियोलिस घटक की किसी तंत्र के त्वरण आरेख में कब शामिल किया जाता है, तो कोई लिंक दूसरे घूमते हुए लिंक के ऊपर स्लाइडर फिसलन करती है, तो तब वो शामिल होता है। तो इसका जो है आंसर होगा 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं। स्टेटमेंट प्रथम एवं अंतिम गियर की व्यवस्था तथा रिवर्टेड गियर ट्रेन का गति अनुपात इस प्रकार है। अभिकथन साक्ष्य कारण जो दिया है N1 N4 इक्वल टू T2 क्रॉस T4 बाई T1 क्रॉस T3। तो जो है इसका आंसर अपन ऑप्शन ए मान रहे हैं। और कारण भी जो है मतलब रिवर्टेड गियर ट्रेन होता क्या है जनरली, मतलब जिसमें इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक ही अक्ष पर होते हैं, तो इस हिसाब से दोनों जो है सही है और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ले रहे हैं अपन। 43 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। मतलब लोडिंग अनलोडिंग के रूप में विरूपण और पुनः प्राप्ति तात्कालिक होती है, हाँ बिल्कुल होती है। लोड विरूपण वक्र का आकार लोडिंग अनलोडिंग के दौरान एक जैसा होता है, बिल्कुल होता है। और जो है दोनों चीज़ रिलेट कर रही है, इसलिए ऑप्शन ए को अपन सही करेंगे। ये जो है हुक्स लॉ के हिसाब से बिल्कुल ये सही हो रहा है, तो 43 का ऑप्शन ए आएगा। 44 का आएगा उच्च किनेमैटिक पेयर। उच्च किनेमैटिक पेयर जो है वे मतलब संपर्क सतही कॉन्टेक्ट होते हैं, जैसे गियर कैम फॉलोअर, तो इसका क्या है सतही संपर्क वाला आएगा। फिर क्या है दूसरा निम्न कैमेटिक जो है वे पेयर होते हैं जो दो घटकों का संपर्क रेखीय कॉन्ट्रैक्ट होता है। एरिया कॉन्ट्रैक्ट जैसे होल, स्लाइडर, क्रैक, तो इसलिए इसका रेखीय संपर्क आएगा। क्विक रिटर्न यंत्र, इसमें जो है सेपर मशीन का उपयोग करते हैं, तो इसलिए सेपर आएगा। और गतिशीलता मतलब ग्रबलर समीकरण, सो ऑप्शन नंबर बी, 20 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 3, 2, 4 एंड 1। 5 गैसों को ऊष्मा का चलन किसके कारण होता है, तो विभिन्न परतों के मिश्रण के कारण ही होता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तो मतलब रेडिएशन, तो ये नहीं आएगा है ना। लोचदार भाव भी नहीं आएगा। गति जो संबंधित है उसमें संचालन में इसका होता है। इलेक्ट्रॉन की गति ये जो है ठोस में होती है ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो गैस का जो है क्या है वही आएगा कि परतों के मिश्रण गति यही आएगा, तो 45 का ऑप्शन डी। और फिर ये जो है 3 घनत्व समान है, उसका अपन कैलकुलेशन करते हैं। इसमें जो है G1/G3 और जो है V1/V3 ये आ रहा है अपन कैलकुलेशन से, तो इसका ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी इसमें लेंगे। ये 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं।
तनाव कठोरता के कारण सामग्री कठोर हो जाती है। संरचनात्मक स्टील के मामले में तनाव कठोरता होती है। तो इसमें क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में होगी, यही आएगा, क्योंकि ये जो है मतलब कठोरता और अधिक तनाव झेलती है, इस नाम से इसी को अपन ले रहे हैं। ऑप्शन ए इसका आएगा। और अपन 48 देख रहे हैं। समुच्चय की मात्राएं समान है। दाब, यंग गुणांक बल जो है होता है। विद्युत वाहक बल, विभवांतर विद्युत विभव, तीनों को वोल्ट होता है। उष्मा कार्य ऊर्जा, इसका भी क्या है, जूल होता है। तो ये तीनों तो सेम हो गए। फिर लास्ट में क्या है, जो है द्विगुण आगुण विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र, इसका जो है अलग अलग मात्रा होता है। जैसे द्विध्रुव आगुण का कूलॉम मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट मीटर। तो ये इसलिए जो ये अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन ये आएगा, डी ऑप्शन आएगा इसका। 49 ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें क्या है, तीन चरणीय प्रेरण मोटर की जो है प्रारंभिक विद्युत के बलाघूर्ण की कमी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका फिर क्या है, ऑप्शन आएगा, ये स्टार डेल्टा पहले करेंगे, सॉरी मतलब पहले स्टेटर प्रतिघात प्रारंभ करेंगे, वोल्टेज हॉर्स को 0.5 करेंगे, फिर क्या स्टार डेल्टा करेंगे, फिर जो है स्वप्रेरणमित्र का 0.7, फिर जो है प्रत्यक्ष प्रारंभ। तो ये जो क्रम रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए आएगा। और इसको जो है सॉल्व किए हैं अपन R1 R2, तो 1.5 और 3 ओम आएगा इसका आंसर। यदि 50 हर्ट्ज की 51 देख रहे हैं, 50 हर्ट्ज के डिजाइन किए गए जो ट्रांसफार्मर में 40 हर्ट्ज का स्रोत जोड़ते हैं, तो कोर फ्लक्स क्या होगा, तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। और कोर फ्लक्स बढ़ने के साथ सेचुरेशन जो है ओवर हीटिंग में संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी आ रहा है इसका। 52 किस प्रकार के दिक् परिवर्तन को आदर्श माना जाता है, तो ऑप्शन है इसका अल्प दिक् परिवर्तन, सॉरी विलंबित विलंबित शब्द कहेंगे इसको। जो विलंबित दिक् परिवर्तन में होता क्या है कि ये जो है तेज भी होता है और स्थिर प्रक्रिया प्रदान करता है, मतलब बिना दोलन के ही ये जो है मतलब परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको आदर्श परिवर्तन माना जाता है। कथन 53 में कथन बोल रहे निरंतरता समीकरण सामूहिक संरक्षण पर आधारित होता है, जो कि गलत है। और कारण बोल रहे स्थिर प्रवाह में इनलेट और आउटलेट पर द्रव्यमान प्रवाह दर समान होती है, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन डी इसका आएगा। ए मतलब जो है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।
ऑप्शन 58 एक उच्च सटीक बेलनाकार वटों को बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या है, पहले फेसिंग आएगा, मतलब वर्क पीस को जो है समतल किया जाएगा। फिर सेंट्रल ड्रिलिंग, मतलब फेस के सेंटर में ड्रिलिंग की जाती है ताकि ऑपरेशन के लिए स्थिरता मिल सके। फिर टर्निंग करके वर्क पीस को वांछित बेलनाकार आकार में लाया जाता है। फिर ग्राइंडिंग, अंत में उच्च सटीकता और स्मूथ फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो इसका क्रम हो जाएगा BDAC, ऑप्शन नंबर बी। 59 सर्किट दिए गए जिसमें शाखाएं नोड जंक्शन पर मिल रही है। दो धाराओं की ये ज्ञात करने के लिए बिल्कुल क्रम भी इसका सही दिया है। जानकारी के आधार पर धाराओं की दिशा निर्धारित करना है, KCL लागू करना है, किरचॉफ नियम। फिर इस समीकरण में मान रख करके स्थापन करें और फिर उसके बाद फिर तीसरी अज्ञात धारा को हल करना है। बिल्कुल इसका ऑप्शन फिर बी ले रहे हैं अपन। ऑप्शन 60 देख रहे हैं। अभिकथन कारण स्पष्ट करना। परिणत की मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली केवल तब शक्ति प्रदान करती है जब वह भार से जुड़ी हो, गलत बात है। कारण में बोला परिणत की मतलब ट्रांसफार्मर की प्रथम एंड सेकेंड कुंडली लौह की लेमिनेटेड कोर के माध्यम से चुंबकीय रूप में संयुक्त, बिल्कुल सही। इसका जो है ऑप्शन डी अपन आएगा। इसका पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। और फिर 61 देखते हैं क्वेश्चन। अधिचक्रीय AP साइक्लिक गियर ट्रेन में कौन सा कथन सही है। तो इसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, क्योंकि जो है ये एक से अधिक गियर घूमते हुए जो है मतलब इसमें क्या कॉम्पैक्ट कुशल बहुगति व अनुप्रयोग के लिए उपयोग होती है, तो इसलिए इसको ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। इसका ऑप्शन डी आएगा। बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति अधिकतम होती है जब बेल्ट में अधिकतम तनाव T के बराबर होता है, तो इसका जो है ऑप्शन आएगा C2TC/3। जब गैस का विस्तार या संपीड़न PV/N = C नियम के अनुसार होती है, इस प्रक्रिया को बहु उष्णकटिबंधीय प्रक्रिया कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा। और वह घटना जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ में निरंतर तनाव के तहत बदलता रहता है कहलाती है फटिंग। फटिंग में जो है बार बार जो है तनाव बदलता रहता है, इसलिए ये जो है फटिंग कहलाएगा, ऑप्शन डी। अभी टर्म को सुमिलित कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 तो जैसा है उसके जस्ट सामने जो दिया है वही सही है। और काल्पनिक वृद्धि रोलिंग क्रिया द्वारा वास्तविक गियर के समान गति देता है, वो पिच सर्कल ही कहलाता है। फिर राशि इसका जो है सेम टू सेम है, तो ऑप्शन ए आएगा 1 2 3 4 5। थैंक यू दोस्तों।